हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। सुबह से लेके अभी तक प्रभु जी आपने हमें संभाला है प्रभु जी। मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सारी भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन में, किन भाई बहनों के जीवनों में जो आपने किया है पिता परमेश्वर, अद्भुत कामों के लिए। जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे तो आज इस प्रार्थना को शुरू से लेके अंत तक इस प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें, क्योंकि आज की जब आप क्योंकि आज जब आप वचन और प्रार्थना को सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। और यदि आप बीमारी में, यदि आपकी कोई ऐसा कंफ्यूजन में है तो आज वो सारे बंधन टूटने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु दिया करो। आज मैं प्रार्थना करती सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, आज इन्हें प्रार्थना करने का आत्मा देना, प्रार्थना को सुनने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। इनको मन नहीं करता ये बैठ यीशु के सामर्थ्य नाम में बैठ और प्रार्थना को सुन और साथ में प्रार्थना कर। यीशु के सामर्थ्य जो ऐसी स्पिरिट आपको रोकती है प्रार्थना करने से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी है वो आपसे छीने न जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार, हमारी सहायता करने वाला, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 26वां वचन में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमारा उद्धार किया है, हमें छुड़ाया है उन सारे संकटों से, कष्टों से, मुसीबतों से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और क्या कहते हैं, अपने बुलाए हुए को तो सोचो, न कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। इसलिए अपने जो बुलाए हुआ उसको हमें क्या करना है, उसे हमें सुरक्षित रहना है। क्योंकि क्या लिखा है परमेश्वर का वचन में कि अपने बुलाए जाने को क्या करना है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न कि शरीर न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत आप कुलीन बुलाए गए हों। परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। तो आज यदि आप अपने जीवन में, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में इतने अद्भुत कामों को किया, आप परमेश्वर ने उद्धार किया आपके जीवन में, तो उद्धार किया है, परमेश्वर ने चंगाई दिया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, तो क्या आज भी आप परमेश्वर के उन उपकारों को कहीं भूले तो नहीं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, जो कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते, भजन संहिता 103 उसका पहला और दूसरा वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो क्या लिखा, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें सबसे बड़ा जो काम हमारे जीवन में किया है कि वह हमारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों से को चंगा करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और जब हम देखते हैं इसराइली के जीवन में कि उसको भी परमेश्वर ने उस गुलामी से आजाद किया, जो कि 430 वर्ष की गुलामी में वो जा रहे थे। लेकिन जब वो आजाद हो गए, जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब इसराइलियों को छुड़ाया, और जब मूसा जब पहाड़ पर गया, सीनै पर्वत पर गया, और जब उसे 40 तक वहां पर परमेश्वर का आमना सामना हुआ, इनकाउंटर हुआ, तब जो इसराइली जो नीचे थे वो सोचे कि मूसा तो आ नहीं रहा, तो चलो हम अपने लिए कोई देवता बना लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं, कोई देवी बना लेते हैं। और उसने क्या किया, उसने कहा कि सब लोग अपने अपने कानों से कुंडल निकालो, सोना निकालो। और उसके लिए फिर क्या कर दिया उसने अपने लिए बछड़ा बना लिया, मूर्ति बना लिया। और उसके बाद क्या कहने लगे, और एक बछड़े को बनाकर उसने उसको पूजा करने लगे, ईश्वर बनाकर पूजा करने लगे, उसकी प्रतिमा बना ली, उसकी मूर्ति बना ली, और उसकी क्या करने लगे, उपासना। और कहने लगे, और क्या लिखा है, इसी बछड़े ने तो हमें मिस्र के गुलामी से आजाद किया। लेकिन सच्चाई क्या थी कि यहोवा परमेश्वर ने इन्हें गुलामी से छुड़ाया था। लेकिन अब वो कौन सी जगह में चले गए, वो एक मूर्ति बनाकर अपने कानों से जो सोना को निकाल के उसको मढ़ कर उसे कर अपने सबसे इकट्ठा करके बनाया, और बछड़ा को क्या कर दिया, मूर्ति पूजा करने लगे। बोले यही हमारा सब कुछ है, इसी ने हमें छुड़ाया। सबसे बड़ा झूठ।
देखिए परमेश्वर ने उसे छुड़ाया था, उस मिस्र की गुलामी से नहीं निकाला था, जो कि परमेश्वर ने इतना बड़ा उपकार किया था उनके जीवन में, अद्भुत कामों को दिखाया था उनके जीवन में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज हम में भी से ऐसे कोई हो सकते जो कि छुटकारा पाया हुआ होगा, जो चंगाई को पाए होंगे, लेकिन आज आप उसके उपकार को भूल जाते हैं। और जो उपकार को भूल जाते हैं तभी परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। जो परमेश्वर के उपकार को भूल जाता है, जिसने परमेश्वर ने चंगाई दी, परमेश्वर ने छुटकारा किया, तो आज अपने को जांच कर देखिए, क्या आप भी जो परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, आपके अपराधों को क्षमा किया, इतनी बड़ी बात, अपराधों को अपने लहू से परमेश्वर ने आपको धोया है, आपके पापों को मिटा दिया है। अब जब बीमार थे तो परमेश्वर से चंगा किया, आपको छुटकारा दिया है। तो क्या आज भी आप परमेश्वर के उपकार को भूलकर बैठे हुए हैं? क्या आज आप परमेश्वर के पर ध्यान नहीं देते? क्या आप अपना प्रार्थना का जीवन, अपना वचन जो पढ़ते थे वो सब जीवन छोड़ दिया है? क्या आप पीछे हटे हुए व्यक्तियों के समान हो चुके हैं? और इसीलिए जो परमेश्वर जो इतना बड़ा उपकार किया, यदि आप छोड़ देते हैं और तभी परमेश्वर का कोप, जो आज्ञा को नहीं मानता, जब परमेश्वर को पूछते नहीं या फिर परमेश्वर की उपासना आराधना नहीं करते, तब उनके ऊपर कोप भड़कता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। हालेलुया, जो मुझे छोड़ किसी और की उपासना करते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद वे पीछे हटाए गए होंगे किसी भी रीजन की वजह से। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो, कि न शरीर के अनुसार, न बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को याद करके, पर हम सब कुछ काम, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन में पहला स्थान देते हैं, सब कुछ काम करके हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आगे रख कर हम सब कुछ चलते हैं। और तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। और इसलिए परमेश्वर ने यदि आपके जीवन में इतने उपकार किए, इतना अद्भुत कामों को किया है, तो आज यदि आप पीछे हटे हुए की दशा में पाए जाते हैं, तो आज परमेश्वर के निकट आके अपने अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, अपने अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दीजिए। तब फिर से परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, फिर से आपके ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमकेगी। यदि आपको लगता है मेरे जीवन में इतनी बीमारी, परेशानी है, इतना मुश्किलें हैं, तो परमेश्वर सबसे आजाद करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। लेकिन आपको परमेश्वर के प्रेम से नहीं हटना, आपको परमेश्वर को छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं लगातार तुझे लिए चलता रहूंगा। परमेश्वर ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा है, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम त्याग देते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में जब पाप एंटर करती है, या कोई ऐसी पाप एंटर करती है जो कि हमें परमेश्वर से अलग कर देती है, और पाप की वजह से क्या हो जाता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन उस समय को याद कीजिए जब इतने सारे गलत काम किए, इतने सारे बुरे काम किए, वो दिन भूल गए कितने महीने कितने साल तक किए रहे, और आज जब परमेश्वर को मारने लगे तो आप कहते हैं कि परमेश्वर तुरंत कर दे। तो आपको भी तो धीरज धरना, आपको भी वेट करना है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको देखता है कि आप वफादार हैं कि नहीं परमेश्वर के प्रेम में, क्या वफादार है कि नहीं परमेश्वर के वचन में, उसकी आज्ञाकारिता करते हैं कि नहीं, कि बस आप कंडीशनल लव करते हैं, मतलब आप स्वार्थ के लिए परमेश्वर के पास आके स्वार्थ होकर परमेश्वर को पूछते हैं। लेकिन परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की ज्योति उन्हीं के ऊपर चमकती है जो कि परमेश्वर से पहला प्रेम करते हैं, जो अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। यदि आप पीछे हटे हुए की स्थिति में पाए जाते हैं, यदि आप परमेश्वर को मानते थे लेकिन अब भूल चुके हो, या आप नए हो, यदि आप नए हैं, यदि आप परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, तो परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। लेकिन आज मैं उन लोग से परमेश्वर का वचन है कि जो परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं, परमेश्वर का नाम जान चुके हैं, अब उद्धार पाया है, मन फिराया है, आप बपतिस्मा भी ले लिया है, छुटकारा पाया, लेकिन आज आप फिर भी पीछे हटे के देश में पाए जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों पर परमेश्वर का कोप भड़कता है। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप बीमार हैं, यदि आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आज भी आपको छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, रबा खतीरा प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे छुटकारा देने वाला, हमारा महिमा मई पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, अनादिकाल अनंत जीवन का स्वामी पिता परमेश्वर, जीवन देने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु जी इनमें से पिता परमेश्वर जो कि पीछे हुए अटी हुई की दशा में नजर आते पिता परमेश्वर, जो कि ऐसी परिस्थिति में रहते पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर अपनी कृपा कर अनुग्रह उन्हें, ताकि फिर से ये वापस आए पिता परमेश्वर, फिर से वो उद्धार का काम ये अपने जीवन में कर पाए पिता परमेश्वर, शुरू करे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, दया करो इन भाई बहनों के जीवनों में, मैं पिता परमेश्वर आपकी ज्योति चमकने पाई यीशु मसीह के समर्थी नाम में अपने, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह से हमारा छुटकारा और उद्धार है।
हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनको संभालो पिता परमेश्वर, अनुग्रह देके चलाओ पिता परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। जितने भाई बीमार है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि अभी तक आपने अपने पाप से अंगीकार नहीं किया है, अपने पापों का पश्चाताप करके उसे छोड़ा नहीं है, तो आइए परमेश्वर के निकट आइए और अपने अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दीजिए। और अब देखेंगे जब आप छोड़ेंगे तो जो भी दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य करती है वो जाएगी, आपको निकल कर छोड़कर जाएगी। यीशु के सामर्थ्य, आपकी बीमारी आपके जीवन में बनी नहीं रहने पाएगी अब और। हालेलुया। या रबगदी रबशरा रबगदी रबतीरा। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आज आपका जीवन बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम में आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जो नशे की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी नशे की आत्मा आपका जीवन को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शराब जो पीते हैं, जो कि मेडिकल नशा करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी नशा आपके जीवन में यदि आप लगातार किए जा रहे हैं परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, तो ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती यीशु के नाम से निकल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बुरी आत्मा जो को घेरे हुए, हर एक दुष्ट आत्मा के चंगुल में जो फंसे हुए, मैं डांटती ऐसी स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबगदी रबतेरी के रबगदी रबशरा रबकतीरा। हालेलुया। यीशु के लोग जय, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। ने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते जितने लोग जो कि इंटरनेट जो कि अपने मोबाइल में फंसे हुए, जो कि गलत कामों में लगे रहते हैं, जो कि मोबाइल के द्वारा अपने शरीर को मलिन करते हैं, जो कि गलत चीज देखते हैं, मैं ऐसे स्पिरिट को डांटती हूँ जो कि वो ऐसी बुरी आदतों में, बुरी गंदगी आदतों में फंसे हुए, कहीं से और स्टार्ट करते हैं लेकिन वो कहीं और पहुंच जाते हैं। मैं ऐसे स्पिरिट को डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कि मोबाइल आपको परमेश्वर से दूर करती है, ऐसी स्पिरिट आपको छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कि बुरी संगति में, जो कि बुरी आदतों में फंसे हुए, बुरे गलत कामों में फंसे हुए लगे हुए, जो कि या फिर किसी इंसान का जो गलत कामों में साथ देते हैं, ऐसे स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक छोटे छोटे बच्चों, हर एक यूथ, हर एक जवान भाई बहनों को मैं यीशु के लोह में कवर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कोई गलत काम न करने पाए अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो करके परमेश्वर का वचन कहता है। और तब जब आप परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर में पवित्रता में रहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। और जब अपने जीवन परमेश्वर की मर्जी करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, पवित्रता के लिए समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर के जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के जीवन में बेस्ट देगा, बेस्ट देगा। हालेलुया। और इसलिए आप चाहते अपने जीवन में बेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते अपने आपके जीवन में कि आपको बेस्ट जीवन साथी मिले, आशीष से भरा हुआ साथी मिले, जो कि धार पाया हुआ, जो कि आत्मिक हो, ऐसा जीवन साथी चाहते तो आपको भी आत्मिक बनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर में ऐसा व्यक्ति मिले, तो आपको भी परमेश्वर में रहना होगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आज्ञाकारिता वाला, परमेश्वर में बना हुआ आज्ञाकारिता वाला मिले आपको जीवन साथी, तो आपको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देगा, लेकिन आप कैसी चाल चाहते हैं, परमेश्वर में बने हुए कि नहीं, क्या परमेश्वर में अपने आप को पवित्रता के लिए समर्पित किए हुए कि नहीं, तो आपको भी वैसा ही जीवन साथी मिलेगा। यदि आप अपनी मर्जी करेंगे तो फिर यदि आज आप अपने जीवन में मर्जी को करते हैं, तो फिर यदि इन फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके लिए कोई परमेश्वर जिम्मेदार नहीं। फिर आप परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर ऐसा क्यों रहा है, करते आप अपनी मर्जी, लेकिन बाद में परमेश्वर को दोष लगाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी करें और परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करेगा। हालेलुया। रबगतीरा रबशरा रबकतीरा रबतीरा। मैं डांटती ऐसे स्पिरिट जो आपको गुमराह करती है, आपको जो कंफ्यूज बना के रखती है, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका शादीशुदा जीवन में जो गड़बड़ी चल रहा है, जो कि बहुत ही लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका डाइवोर्स हो चुका है, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ वो फिर से जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य ने, वो डाइवोर्स तक बात आ चुकी है तो वो प्रार्थना करती है वो जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार एक होकर बदल जाए, मैं इस वचन से क्लेम करके प्रार्थना करती हूँ, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में जो भी समस्या उसको दूर करना चाहिए। इनका पति इनके घर नहीं आता, कहीं और जाता है, किसी और के पास जाता है,
तो मैं प्रार्थना करती हूँ स्पिरिट जो उसको बांध कर रखी है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका पति आपके घर में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी पत्नी यदि छोड़कर चली गई है तो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने आशीष दी थी, अपने अनुग्रह को उंडेल दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हर एक जन को, हर एक भाई बहन जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं और आप देखेंगे अपने जीवन में गवाही को आते हुआ, आपका जीवन गवाही से ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भाई बहन जो कि आज आप बीमार की स्थिति में, जिनको जहां पर भी दर्द है अपने हाथों को वहां पे रखें। हालेलुया। हालेलुया। दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की बीमारी इसी वक्त आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, जहां पर भी आपको दर्द है वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बैक पेन खत्म हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपका हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, आपका स्वेलिंग कहीं पर भी है तो वो खत्म हो जाए, आपके हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, हड्डी की बीमारी, हड्डी के रोग गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरे मुंह में आकांक्षा जैसे वक्त छोड़कर जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर अपना छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा को दे दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए। धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे जीवन में किया, अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की लोक जय। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद सारी भलाइयों के लिए जो अपने जीवन में किया, अद्भुत कामों को किया पिता परमेश्वर अपने जीवन में। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, महिमामय, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बीमारी, हर एक स्किन की एलर्जी, हर स्किन प्रॉब्लम आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपका शुगर है, जो आपकी बीपी, वो कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आपकी हर प्रकार की बीमारी से ज्यादा, यदि आपके गले में दर्द है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, जो अटका या फंसा हुआ ऐसा कुछ आपको लगता है, तो अभी इसी वक्त अपने हाथों को अपने गले पे रखें, क्योंकि यीशु आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। कि आप अपनी चंगाई को लेने के लिए तैयार है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अभी इसी वक्त आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के स्पिरिट से आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सांस, जो सांसों में प्रॉब्लम, जो कि अस्थमा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में भी डिलीवर्ड। आपकी थायराइड की स्पिरिट, जो कि आपके थायराइड आपके जीवन में प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में नॉर्मल हो जाए। आपका रिपोर्ट अपनी नेगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका रोग, जो भी रोगों की दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य करती है, मैं डांट ऐसे स्पिरिट को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। जिनको नींद नहीं आती, जिनको नींद के लिए टेबलेट लेने पड़ते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य आपको अच्छी नींद आएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। आज अपना हाथ को बढ़ाओ प्रभु जी, आज छू लो प्रभु जी, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन यीशु के सामर्थ्य नाम में बे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए आपने जीवन में किया है पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आपका पेट का सूजन से आजाद हो जाए, आपका रसोली, आपका जो पथरी है, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका कैंसर से आजाद हो जाए, आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपका टीवी, आपका जो बुखार रहता है हमेशा, आपको जो टाइफाइड हमेशा रहता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ। अब जिस कंट्री से इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम आप डिलीवर्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जहां से, आपके यहाँ से वो कोरोना वायरस खत्म हो जाए और आपके निकट कोरोना नहीं आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने हेल्थ वर्कर, जितने डॉक्टर, नर्स जो कार्य करते हैं, जितने फौज में जो है, जो आर्मी लोग जो कार्य करते हैं, मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन को, हर एक लोगों को प्रभु यीशु जी आपके लहू में कवर करती हूँ। कोई कोरोना आपके निकट ना नहीं पाए, आपके
घर के चारों स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ, यीशु के लोहे में रखती हूँ। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, अपना छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो रुके हुए पैसे आपको नहीं मिल रहा, आपको सैलरी वो नहीं मिल रही है, अभी इसी वक्त रिसीव करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। छुटकारा देने वाला, हमारे अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति रख के महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। से नाव का ये पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपको स्तुति रख के महिमा आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा की स्तुति और आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। इनके जो सैलरी रुकी है, इनकी रुकी सैलरी वापस मिलने पाए, इनका रुका हुआ पेमेंट इनके हाथ में इनके वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य में ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इनके घर में पिता परमेश्वर फाइनेंस जो कर्ज में दबे हुए, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक करा के बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कर्ज की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है। पैसा आता तो है लेकिन लेकिन वो कहीं और खर्च हो जाता है। सैलरी आती तो लेकिन वो टिकती नहीं, कहीं खर्च हो जाती है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी सैलरी, आपके कमाई में बरकत मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि अपनी कमाई में अपनी सैलरी का यदि 10वां भाग नहीं निकाल के देते, 10वां यदि आप ऑफरिंग नहीं निकाल के देते, तो यदि आप चाहते अपने जीवन में आशीष को लेना, तो आपको 10वां अंश निकाल कर देना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आप अपने जीवन में देखेंगे, आप अपनी कमाई को देखेंगे आशीष होता हुआ। हालेलुया। आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, आपका ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो ठेका करते हैं, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आपका ठेका ऑनलाइन जो ठेका करते हैं, जो ठेकेदार यीशु के सामर्थ्य, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने पाए। जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट साइन होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कर्ज से छुटकारा मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपका जो भी कर्ज से छुटकारा मिलने कर प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी नौकरी छूट गई है, उनकी नौकरी रेस्टोरेशन का प्रार्थना करती हूँ, आपकी जॉब फिर से मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर को बेस्ट जॉब देने जा रहा है। आपका नौकरी को ब्लेस करते हैं, आपका काम को ब्लेस करते हैं, आपका बंद जो कि आपका बिजनेस है वो ब्लेस होकर बदल जाए, आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर के हाथ, आपके हाथों की कमाई को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका छोटा मोटा दुकान है, बड़ा दुकान है, कोई भी क्यों ना हो, आपका सामान बिकने पाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट वो ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो फॉरेन जो आपका डॉक्यूमेंट उसको ब्लेस करती हूँ, वीजा का रास्ता हो जाए, क्लियर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका डेबिट, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका बैंक अकाउंट अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके आपका जमीन का जो केस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, जमीन आपके हक में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, एकदम शांति से सब होने पाए, उसका मन को बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन यीशु के सामर्थ्य नाम में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जवान सिंह को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजे को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य, आपका राशन, आपका किचन, आपका ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपने अनुग्रह कुंडल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु दया करना पिता परमेश्वर, इनके हाथों के कम ब्लेस होकर बदल जाए, इनके संग साथ न आज जब सोते तो आज इन्हें अच्छी मीठी नींद देना पिता परमेश्वर। इनके जीवन में इनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना के जीवन तो पिता परमेश्वर ये वचन को पढ़ने वाले हो सके, प्रभु अपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीष को पा सके अपने जीवन में। हालेलुया। और उनका भी जीवन बदल सके, और उनका भी आत्मा नाश होने से बच सके। और हमारे इस मसीह गीत HD चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, दूसरों को भी बोले करने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया। और अपनी ऑफरिंग, अपने दुश्मन से अपने टाइट को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू आप भेज सकते हैं।
या और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किया है, गवाही को दिया है, तो आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पे। और यदि आप चाहते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, तो प्रार्थना करवाने के लिए ये जो नंबर दिया गया अलग से प्रार्थना प्रेयर लाइन का नंबर, उस नंबर पे कॉल करके आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हालेलुया। यदि व्हाट्सएप में आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके इस तरीके से, तो आप वो भी भेज सकते हैं। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो चिंता न करें, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप सभी लोगों को जय मसीह की।